Hello everyone and welcome back to another video tutorial English. So students, today in this video we are going to do some more questions from grammar. ग्रामर जो कि क्लास 10th CBSE के लिए एक काफ़ी चेंज पैटर्न से पूछा जा रहा है, जो कि सैम्पल पेपर में भी आया था। सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट बहुत चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस भी इन सब क्वेश्चन का करना पड़ेगा। तो ये पहला वीडियो नहीं है ग्रामर पर, मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इट फ्रॉम द आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये कॉन्वर्सेशन फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछे जा रहे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका नरेशन चैप्टर का है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। दो स्टूडेंट है, यहाँ प्रकाश एंड नरेश नाम मेंशन है ना। दो स्टूडेंट है, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जो आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो स्टूडेंट्स के बीच में और आपको बताना है, एक पैसेज दिया गया है उसे आपको कंप्लीटली फिल करना है, ठीक है। ये हाफ किया हुआ है। तो पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम प्रकाश है, दूसरा जो उसका नाम है नरेश है। सो लेट अस चेक द क्वेश्चन। प्रकाश क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्कूल फंक्शन टुमारो। प्रकाश का कहना है कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब होता ना कि जब हम लोग आने वाले समय में किसी बात को लेकर एक्साइटेड रहते हैं और आप उस बात को लेकर पॉजिटिव है, ठीक है, तब हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्कूल फंक्शन। तो क्या होने वाला है? इनके स्कूल में फंक्शन होने वाला है, जिसे लेकर ये दोनों एक्साइटेड है। तो दोनों वही बात कर रहे हैं। कब होगा ये? टुमारो होगा, और बात आज हो रही है, ठीक है। इस बात को सुनकर नरेश क्या रिप्लाई देता है? बोलता है यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद। वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बहुत समय के बाद, हो सकता है स्कूल क्लोज होगा, बहुत दिन बाद स्कूल खुला हो, फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने वी विल बी मीटिंग। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, दिख रहा होगा आपको। विल के साथ बी लगा हुआ है प्लस आईएनजी लगा हुआ है ना। फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर में भी कौन सा है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है एंड विल के साथ बी लगा हुआ है। किसके साथ मिलने वाले हैं? फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ मिलने वाले हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको फिल करते हैं। तो यही बात को यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो बातें हैं जो क्वेश्चन में दी रहेगी, ये आपको डायरेक्ट स्पीच की बातें हैं, ठीक है। अब जो आंसर में आपको फिल करना है वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपको आंसर करना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। एक्चुअली एक वीडियो नहीं है, पूरी सीरीज़ है, 6-7 वीडियो की सीरीज़ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। A to Z सारे कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें समझाया है। तो अगर आप वो देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में फिल करना है। तो यहाँ पर भी मैं सॉल्व करूँगा, तो उसके पीछे जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो भी मैं साथ आपको बताऊँगा, ठीक है। तो प्रकाश टोल्ड नरेश, इसी बात को यहाँ प्रकाश ने किसे कहा? नरेश को कहा ना। तो प्रकाश टोल्ड नरेश, वो क्या कहा था? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड से तो है ही, बीच का पार्ट मिसिंग है ना। प्रकाश ने नरेश से कहा, ये तो यहाँ मेंशन है। चलिए ये बात भी कंप्लीट हो गई। क्या कहा? तो लुकिंग फॉरवर्ड से भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो बीच का है आई एम रियली, ठीक है, आई एम रियली, इस बात को आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट में फिल करना है। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए आई है, आई क्या है? आई हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश है, बॉय है, तो बॉय के साथ हम लोग आई के जगह पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाएंगे ना, ही हो जाएगा। और एम है, आई के साथ एम लगा हुआ है। और आपको पता है कि यहाँ पर देखिए टोल्ड हो गया। टोल्ड का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में ही जाएगा। तो जब यहाँ पर एम था तो एम तो प्रेजेंट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग ही लिख रहे हैं तो ही के साथ एम तो लगाएंगे, है नहीं। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो इज़ लगाते हैं, है ना। बट हमें क्या करना है? इसे पास्ट में चेंज करना है। तो इज़ के जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे वॉज हुआ? ही वॉज, रियली को लगाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्कूल फंक्शन, ये एकदम बैठ गया, फिक्स बैठ गया अच्छे से। लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्कूल फंक्शन, यहाँ तक फिर मैच करते कहाँ तक आया? फंक्शन तक। मतलब फिर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन तक दिया हुआ है। ये टुमारो के जगह पे हमें फिल करना है।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, टुमारो वाला जो ब्लैंक्स है उसे हमें फिल करना है। यहाँ पर क्या होगा, तो टुमारो रहता है, तो जैसे यस्टरडे रहता है, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग चेंज करते हैं, है ना। टुमारो को बोलते हैं द नेक्स्ट डे, यस्टरडे रहता है द प्रीवियस डे, चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे टुमारो की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे रहता तो द प्रीवियस डे। ये सब इसका एक लिस्ट मैंने बताया हुआ है, वो नरेशन वाला जो वीडियो है डायरेक्ट का, उसमें मैंने पूरा लिस्ट सिखाया हुआ था, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट डे हो जाएगा। फिर अब नरेश का जो रिप्लाई है, इसके ऊपर एक और ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ है, देखा जाए। नरेश अग्रीड दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, नरेश एग्री किया मतलब उसने हाँ कहा, मतलब एग्री किया। अगर यहाँ पे नो रहता तो डिसएग्री होता, तो रमेश ने एग्री किया, एग्रीड, ठीक है, दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि हाँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ तक दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से भरना है, वी वाला पार्ट आपको भरना है। कहाँ तक भरना है, देखिए फ्रेंड्स तक दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक दिया हुआ है, तो हमें वी से लेके और तक भरना है ना। तो इसमें काफ़ी कुछ बदलने वाला चीज़ है, बदलने की लायक ये यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदल सकते हैं, जैसे कि वी फिर से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वी का जगह पे क्या हो जाएगा, प्लूरल है ना, प्लूरल है, हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन में वे लोग को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, प्लूरल था ना। जैसे यहाँ सिंगुलर था, आई को तो हमने ही किया, यहाँ प्लूरल था, वी को तो हमने दे किया, ठीक है। विल बी, टेंस चेंज होता है तो क्या होता है, टेंस को हम लोग फ्यूचर में पढ़ते हैं ना, फ्यूचर में विल को वुड कर देते हैं ना, उसके बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो है वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद बी है तो बी लगाइए, वुड बी। मीटिंग है तो मीटिंग ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्पेस कम था, दे वुड बी मीटिंग। हाँ, मीटिंग के बाद डायरेक्ट फ्रेंड्स नहीं होगा ना, यहाँ पे फिर से एक आर है, मतलब ये फिर से प्रोनाउन है आपका, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है, और हम लोग हैं, तो और का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अब दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स, वे लोग उनके दोस्तों से और टीचर्स से मिलेंगे, हम लोग हमारे टीचर्स और दोस्तों से मिलेंगे, ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, नरेश एग्रीड दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे वुड बी, वे लोग अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से मिलेंगे, ठीक है। दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो देखा आपने कितने सारे रूल्स को हमने अप्लाई करके इसे ऐसे फिल किया। तो इस तरह के मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, आप बने रहें, और लगातार मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आपको इससे एग्जाम में हेल्प होगा। तो चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Thank you so much.